Hello everyone, welcome to Tube Affairs. So current affairs for SBI PO Mains वीडियो नंबर पार्ट 2। इससे पहले एक वीडियो आया था SBI PO Mains के लिए करंट अफेयर्स का वीडियो सीरीज नंबर 1। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे कहूँगा SBI क्लर्क मेंस के लिए जो वीडियो सीरीज़ लाया गया था इस चैनल पे टोटल 7 वीडियोज़ लाए गए थे। उन सातों वीडियोज़ की एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को मैंने अटैच कर दिया डिस्क्रिप्शन में। उन सारे वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें क्योंकि अक्टूबर ऑनवर्ड से दिसंबर एंड तक उस सारे वीडियोस में करंट अफेयर्स कवर किए गए हैं एसबीआई क्लर्क मेंस वाले वीडियो सीरीज़ में। 1 से 7 तक एसबीआई क्लर्क मेंस वीडियो सीरीज़ नंबर है, उसे आप ज़रूर देखें। और ये जो एसबीआई पीओ मेंस के लिए वीडियो सीरीज़ है, इसमें भी मैं लास्ट के 2-3 मंथ में से क्वेश्चंस पिक कर रहा हूँ जो उसमें नहीं कवर किए गए थे। तो इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। इसमें मैं 15 जनवरी तक कवर करूँगा एसबीआई पीओ मेंस के लिए करंट अफेयर्स का वीडियो सीरीज़, भले ये जितने पार्ट में आए बिफोर एग्ज़ाम तक। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। करंट अफेयर्स वीडियो सीरीज फॉर एसबीआई पीओ मेंस पार्ट 2 और उन सातों वीडियोस को आप ज़रूर देखें जो एसबीआई क्लर्क के लिए लाए गए थे इस चैनल पे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द मर्जर ऑफ एयर इंडिया एंड विस्तारा एयरलाइंस विथ सिंगापुर एयरलाइंस साइंड बाई टाटा सन्स एंड सिंगापुर एयरलाइंस विल होल्ड हाउ मच % शेयर इन एयर इंडिया ग्रुप। तो एयर इंडिया और विस्तारा को मर्ज करने के बाद जो कि डील साइन हुआ टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस के बाद इनके बीच, तो अब इसमें कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी रखेगा सिंगापुर एयरलाइंस? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है 25.1%। ठीक है, तो 25.1% होगा एयर इंडिया और विस्तारा को मर्ज करने के बाद। टाटा ग्रुप टू मर्ज विस्तारा विथ एयर इंडिया, सिंगापुर एयरलाइंस विल इन्वेस्ट नियरली $250 मिलियन। जो इसका बजट अमाउंट होगा वो होगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट $250 मिलियन। इसके बाद जो होगा सिंगापुर एयरलाइंस की हिस्सेदारी होगी वो कितना होगा? 25.1%। एक्विजिशन मर्जर से 1-2 सवाल एसबीआई पीओ मेंस में ज़रूर रहेंगे। दूसरा जो हम बात करते हैं, टाटा ग्रुप ओन्स 51% स्टेक इन विस्तारा। विस्तारा में ऑलरेडी टाटा ग्रुप का कितना हिस्सेदारी है? 51%। और 49% किसका हिस्सेदारी है? सिंगापुर एयरलाइंस का। तो ये आप याद रखिए, ज़्यादा किसका है? टाटा सन्स का, टाटा ग्रुप का। और एयर इंडिया को ही अधिग्रहण किया था बिडिंग में टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ में 2021 में किया था। तो ये भी आप याद रखिए, जो एयर इंडिया को बाय किया था बिडिंग में टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ में 2021 में। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा 25.1%। आफ्टर दैट सिंगापुर एयरलाइंस विल होल्ड परसेंटेज इन एयर इंडिया ग्रुप। नेक्स्ट है, Which language is used by WHO for naming the monkeypox virus variants? तो monkeypox को नेमिंग करने के लिए WHO कौन से लैंग्वेज का यूज़ करेगी? ये शुरू हो चुका है, ग्रीक, रोमन, इंग्लिश या फिर फ्रेंच। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रोमन लैंग्वेज। देखिए, कोविड के लिए तो ग्रीक लेटर का इस्तेमाल किया गया था, शुरू किया, लेकिन मंकी पॉक्स के लिए रोमन लेटर। WHO यूज्ड न्यू टर्म एम पॉक्स, साथ साथ मंकी पॉक्स को चेंज करके अब एम पॉक्स किया जाएगा एज अ सिनोनिम फॉर मंकी पॉक्स। द न्यू नेमिंग कन्वेंशन कंप्राइजेस क्लैड 1, क्लैड 2A, क्लैड 2B, इस तरीके से। तो ये है रोमन नंबर के फॉर्म में मंकी पॉक्स को जो वायरस वेरिएंट्स आते जाएंगे, जो आए, उसको नेमिंग करेगा WHO। द फर्स्ट मंकी पॉक्स केस कब रिकॉर्ड हुआ था? 1970 में। कहाँ? रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। नेक्स्ट है, एट द 41st एडिशन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर विच कंट्री वॉन गोल्ड मेडल इन फॉरेन सेक्टर? देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने एसबीआई क्लर्क वीडियो में डिस्कस किया, अवार्ड्स एंड ऑनर में और डिटेल में डिस्कस किया, बहुत सारा कुछ। तो अवार्ड्स एंड ऑनर का वीडियो आप ज़रूर देखें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वॉन गोल्ड मेडल इन फॉरेन सेक्टर एट द इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जो कि 41वां एडिशन था। देखिए, एसबीआई आपसे पूछ देगा कि कौन सा एडिशन हुआ, तो जो भी एडिशंस हुए हैं किसी भी इवेंट का, स्पोर्ट्स का, फेस्टिवल का, कमेटी मीटिंग का, उन सारे इवेंट्स का भी एक सेपरेट वीडियो है जो 2 दिन पहले लाया गया था, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। तो 41st एडिशन जो था इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ये कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया? बाय मिनिस्टर पीयूष गोयल। एंड अफगानिस्तान वॉन द गोल्ड मेडल इन फॉरेन सेक्टर। पार्टनर स्टेट कौन थे? बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। फोकस स्टेट कौन से थे? यूपी एंड केरल। थाईलैंड को सिल्वर दिया गया, तुर्की को ब्रॉन्जे दिया गया और अफगानिस्तान को गोल्ड दिया गया फॉरेन सेक्टर में। केरला वॉन गोल्ड अंडर स्टेट यूनियन टेरिटरी कैटेगरी, बिहार को सिल्वर दिया गया और मध्य प्रदेश को ब्रॉन्जे दिया गया।
अगर हम बात करें डिपार्टमेंट, तो आईटी डिपार्टमेंट एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को गोल्ड मेडल दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे और इससे ज़्यादा अवार्ड्स एंड ऑनर वाले वीडियो में मैंने कवर किया है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। नेक्स्ट है, विच स्टेट्स ग्रीन स्टार्टअप ट्री टैग वॉन अवार्ड्स इन क्लाइमेथॉन 2022 फॉर एफोरेस्टेशन एंड कार्बन एमिशंस रेगुलेशंस। तो ये जीता है केरल, ऑप्शन डी। केरल के स्टार्टअप ने ट्री टैग, जिसका नाम है, इसे दिया गया क्लाइमेथॉन 2022 का अवार्ड फॉर एफोरेस्टेशन एंड कार्बन एमिशन रेगुलेशंस। नेक्स्ट है, एज पर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द थ्रेशोल्ड पीएलआई यानी कि प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव फॉर ड्रोन मैन्युफैक्चरर इज स्पेसिफाइड एट व्हाट अमाउंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 30 करोड़। तो 30 करोड़ रखा गया है थ्रेशोल्ड प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव का फॉर द ड्रोन मैन्युफैक्चरर। देखिए, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और ड्रोन का यूज़ को बढ़ावा दे रही है सरकार। इसके साथ साथ जो इन्फो है, द पीएलआई स्कीम फॉर ड्रोन एंड ड्रोन कॉम्पोनेंट्स हैज़ टोटल फंडिंग्स ऑफ 120 करोड़ ऑथोराइज बाय गवर्नमेंट फॉर पीरियड 22 to 25, 3 साल के लिए। 3 साल का ये जो ऑथराइजेशन है ड्रोन मेकर्स और ड्रोन कंपोनेंट्स के लिए, कितना का फंडिंग है? 120 करोड़ का, और उसका ये 25% है पीएलआई एज पर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव तय किया है ड्रोन मैन्युफैक्चर के लिए 30 करोड़ पे। इस टाइप के सवाल एसबीआई पूछता है। नेक्स्ट है, एज पर फोर्ब्स 16th एडिशन। देखिए, मैं एडिशन मेंशन कर रहा हूँ, एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशन का एक सेपरेट वीडियो है। एज पर फोर्ब्स 16th एडिशन ऑफ एशियाज हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2022, 3 इंडियंस आर इन लिस्ट, हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट इन द लिस्ट। इस ऑप्शंस में से कौन से शख्स नहीं है एशियाज हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी लिस्ट में, जो कि फोर्ब्स ने निकाला, और फोर्ब्स का ये 16वां एडिशन था। गौतम अडानी है, शिव नाडर हैं, एचसीएल के मालिक, नारायण मूर्ति नहीं है, ऑप्शन सी होगा, अशोक सूटा हैं। तो गौतम अडानी, शिव नाडर एंड अशोक सूटा आर इन द लिस्ट। और अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा फिलैंथ्रोपी लिस्ट में कौन रहे हैं? मेलानिन पर्किंस एंड क्लिफ ऑब्रिच, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और ये दोनों कैनवा के फाउंडर है। कैनवा ऐप आप जानते होंगे, जो पोस्टर मेकर है, थंबनेल मेकर है, कैनवा बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो कैनवा के जो को फाउंडर हैं उनका नाम है मेलानिन पर्किंस एंड क्लिफ ऑब्रिच, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये लोग सबसे ज़्यादा फिलैंथ्रोपिस्ट रहे, टॉप पे रहे। बात करें गौतम अडानी, तो इनका रहा जो $7.7 बिलियन, शिव नाडर का $142 मिलियन और अशोक सूटा का $75 मिलियन। तो ये तीनों लिस्ट में रहे थे एज ए इंडियन। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इन द लिस्ट। कौन नहीं है, तो ये पूछ रहा सवाल। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग वर्ड ऑफ द ईयर विथ रेस्पेक्टिव डिक्शनरीज करेक्टली एंड आंसर एज पर ऑप्शंस। तो आप ये देख सकते हैं डिक्शनरीज एंड वर्ड ऑफ द ईयर, ऑक्सफोर्ड है, कॉलिंस है, मरियन वेबस्टर और कैम्ब्रिज है। तो ऑक्सफोर्ड का क्या था? गॉबलिन मोड था। कैम्ब्रिज का क्या था? होमर था। कॉलिंस का क्या था? परमा क्राइसिस था। और मरियम वेबस्टर का क्या था? गैस लाइटिंग था। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी होगा। मुझे तो ये पहले से पता है, मैं आपको बता रहा हूँ। 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2 एंड 4 का 1। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा। ऑक्सफोर्ड का गॉबलिन मोड, कॉलिंस का परमा क्राइसिस, मरियम वेबस्टर का गैस लाइटिंग और कैम्ब्रिज का होमर। तो ये चारों वर्ड ऑफ द ईयर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिक्शनरीज हैं। नेक्स्ट है, टू बिकम अ ग्रैंड मास्टर अ प्लेयर हैज़ टू सिक्योर 3 ग्रैंड मास्टर जीएम नॉर्म्स एंड हैव टू क्रॉस लाइव रेटिंग ऑफ डैश ELO पॉइंट्स। ELO पॉइंट्स होता है यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ चेस प्लेयर। तो ELO पॉइंट्स, कितना ELO पॉइंट्स का लाइव रेटिंग क्रॉस करना होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है। बिल्कुल SBI ओरिएंटेड आपके लिए क्वेश्चन मैंने लाया है। तो 2500 ELO पॉइंट्स को क्रॉस करना होता है टू रजिस्टर एज अ ग्रैंड मास्टर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है 2500 ELO पॉइंट्स। आपसे ऑप्शन में एग्जाम ऐसा पूछा जा सकता है कि ELO पॉइंट्स इज अ टर्म रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो वैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपसे ऑप्शन दे दिया जाएगा, कुछ भी दे दिया जा सकता है। ELO पॉइंट्स लाइक टेबल टेनिस, चेस, इस तरीके से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अगर हम बात करें तो इंडियाज फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद। इंडिया के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर टिल डेट अभी तक कौन है? प्रज्ञानंदा है, जो कि 12 साल 10 महीने और 13 दिन के थे जब वो ग्रैंड मास्टर बने, प्रज्ञानंदा। डोमाराजू गुकेश, डी गुकेश इज द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर टू बीट अ वर्ल्ड चैंपियन, मैग्नस कार्लसन को हराया।
किसी वर्ल्ड चैंपियन को हराने वाले ये सबसे यंगेस्ट चेस प्लेयर थे डोमाराजू गुकेश। तो ये तीनों नाम भी आप याद रखिए। एज पर स्टैटिक। क्वेश्चन 9, द फर्स्ट आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन, जो पहला सबसे पहली बार आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे कब मनाया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 7 दिसंबर 1949, 7 दिसंबर 1949, टू ऑनर मार्टिर्स इन आर्म्ड फोर्सेस। तो सबसे पहले आर्म फोर्स फ्लैग डे कब मनाया गया था? 7 दिसंबर 1949। हर साल 7 दिसंबर को ही ऑब्जर्व किया जाता है। 7 दिसंबर को दूसरा कौन सा डे है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, अंतर्राष्ट्रीय सिविल एविएशन डे। बात करें चीफ ऑफ आर्मी कौन है? जनरल मनोज पांडे। डेज एंड थीम्स के वीडियोस भी हैं इस चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। हर करंट अफेयर्स के टॉपिक का एक सेपरेट वीडियो इस चैनल पे है, उसे आप ज़रूर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी इज़ द ओनली इंडियन टू बी नेम्ड ऑनर्ड एज टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, ही गॉट द ऑनर इन विच ईयर? ये क्वेश्चन क्यों इंक्लूड किया गया? क्योंकि अभी इस साल टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चर्चा में था। दिसंबर में दिया गया किसको? वोलोदिमिर जेलेंस्की को। और साथ साथ यूक्रेन के जो यूनिटी है, स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, एंड यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की को टाइम मैगजीन डेडिकेट किया एज द पर्सन ऑफ द ईयर, साल के शख्सियत के रूप में। तो महात्मा गांधी को एकमात्र भारतीय जिन्हें इंक्लूड किया गया था टाइम पर्सन ऑफ द ईयर में, तो उन्हें ये ऑनर कब दिया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1930। महात्मा गांधी इज द ओनली इंडियन टू बी नेम्ड ऑनर्ड एज अ टाइम पर्सन ऑफ द ईयर इन 1930 बाय द टाइम्स मैगजीन। और इस अवार्ड वाले को भी मैंने डिस्कस किया है अवार्ड्स एंड ऑनर वाले वीडियो में डिटेल में, और भी बहुत चीज़ें था। मैं एक लाइन बता देता हूँ। के पॉप जो कोरियन पॉप बैंड है ब्लैक पिंक, नेम्ड एज अ टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर। और भी 2-3 कैटेगरीज थे इसमें, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के साथ साथ टाइम एंटरटेनर, टाइम बेस्ट, जो भी था 2-3 कैटेगरी था इसमें। तो वो सब अवार्ड्स एंड ऑनर वाले वीडियो में मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिसंबर 3 इंडियन नेवी शिप्स पार्टिसिपेटेड इन बांग्लादेश नेवी IFR इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, जो कहाँ हुआ था? कॉक्स बाजार शोर में। विच वन इज़ नॉट अमंग देम फ्रॉम बेलो? कौन सा नहीं है इन चारों में से? 3 इंडियन नेवी शिप्स ने पार्टिसिपेट किया था बांग्लादेश नेवी के IFR में, यानी कि इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। INS कावरट्टी था, INS कोच्चि था, INS सुमेधा था। जो नहीं था वो था INS कोलकाता। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट है, एज पर IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ऐड डैश रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी फ्रॉम 2022 टू 27। तो पीरियड ऑफ ईयर भी आप याद रखिए, वो भी पूछा जा सकता है। 2022 से 2027 तक भारत को ऐड करना, एक्सपेक्टेड टू ऐड कितना? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 145 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। किसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है, फ्रांस में। और डायरेक्टर कौन है? फातिह बिरोल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं IEA के फातिह बिरोल। एक और इन्फो है, द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स इंक्रीज टू 40%। इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, तो ये आप याद रखें। द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन PV मॉड्यूल्स इंक्रीज टू 40%। दूसरा जो न्यूज़ है, राजस्थान हैज़ टॉप इन स्टेट कैटेगरी फॉर हाईएस्ट इंस्टॉलेशन ऑफ रिन्यूएबल कैपेसिटी। तो 2022 में राजस्थान शीर्ष पर रहा टू एडिंग द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अमंग ऑल अदर स्टेट्स। तो 3-4 न्यूज़ इससे भी बनते हैं। तो एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन स्प्लिट हो सकते हैं, 100 क्वेश्चन से आपके 400 क्वेश्चन स्प्लिट हो सकते हैं। सो बेटर फोकस ऑन क्वांटिटी rather than क्वालिटी rather than क्वांटिटी। नेक्स्ट है, ईशान किशन became to hold the record of fastest double century in ODI by scoring double century against Bangladesh, facing how many number of ball deliveries? तो ईशान किशन 200 रन मतलब डबल सेंचुरी लगाने वाले सबसे कम गेंदों में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। तो इन्होंने कितने बॉल्स को फेस किया था? ऑप्शन डी इसका होगा आंसर, 126 गेंद। 126 गेंद में इन्होंने अपना दोहरा शतक पूरा किया था। किसका रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया? क्रिस गेल का रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया था, जिन्होंने लगाया था 2015 वर्ल्ड कप में 138 गेंदों में डबल सेंचुरी। इसके साथ साथ, और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो भारत के शुभमन गिल ने भी डबल सेंचुरी लगा दिया है। सो ही इज़ ऑल्सो इन द लिस्ट। सो 5 इंडियंस टू अचीव दिस मार्क। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, ईशान किशन एंड देन शुभमन गिल। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये
एक और रिकॉर्ड इसमें ऐड हो चुका, लेकिन ये क्वेश्चन का कंटेंट पहले लिखा जा चुका था, तो ये इसलिए क्वेश्चन है। और ही इज़ द 7th इन द वर्ल्ड क्रिकेट, तो ईशान किशन 7वें खिलाड़ी हैं डबल सेंचुरी लगाने वाले, तो ये भी आप याद रखिए। इस तरह के माइनर डिटेल्स वाले क्वेश्चन एसबीआई ज़रूर पूछता है। सो ही मेड द रिकॉर्ड ऑफ डबल सेंचुरी इन ओनली 126 बॉल। नेक्स्ट है, विच एडिशन ऑफ वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी हेल्ड रिसेंटली इन गोवा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 9वां एडिशन था, 9th एडिशन था वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस। वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस का 9वां एडिशन था। इसका थीम क्या था? आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। और इसके साथ साथ 3 नेशनल आयुष इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन हुआ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन जो कि गाजियाबाद में होगा, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी दिल्ली में शुरू होगा। तो इन 3 नेशनल आयुष इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन हुआ। और वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। गोवा के ही एक और एयरपोर्ट का, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ जिसका नाम था मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम बदल के किया गया, डेडिकेट किया गया टू द फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर एंड गोवा चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इनॉग्रेट हुआ गोवा में जिसका नाम है मनोहर या फिर मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और गोवा में ही 53वां एडिशन हुआ था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, IFFI का एडिशन हुआ था गोवा में ही। तो ये 3-4 चीज़ आप गोवा से याद रखिए। विच सीमेंट कंपनी ग्रुप विल एक्वायर JP ग्रुप शेयर्स असेट्स फॉर 5,666 करोड़, 5,666 करोड़ में? इसका ऑप्शन होगा आंसर ऑप्शन बी, दालमिया सीमेंट विल एक्वायर द JP ग्रुप। और कुछ ही मंथ्स पहले अडानी ने ACC को शेयर खरीदा था, अडानी ग्रुप ने ACC सीमेंट्स का शेयर खरीदा था। और सीमेंट मार्केट में अभी नंबर 1 पे कौन है इंडिया में? अल्ट्राटेक। द फर्स्ट स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट, जो पहला है ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 पब्लिश्ड इन दिसंबर बाय विच वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ये जारी किया स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट? इसका ऑप्शन होगा आंसर ऑप्शन सी, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट जारी किया जिसका नाम है ग्लोबल स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट। नेक्स्ट है, एट 32nd नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड विच रेलवे जोन गॉट फर्स्ट प्राइज फॉर एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स अंडर ट्रांसपोर्ट रेलवे स्टेशन कैटेगरी? तो ये मिला ऑप्शन डी, साउथ सेंट्रल रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे। साउथ सेंट्रल रेलवे गॉट द अवार्ड फॉर एनर्जी कंजर्वेशन अंडर ट्रांसपोर्ट रेलवे स्टेशन कैटेगरी। और ये कब दिया गया था? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो कि 14 दिसंबर को होता है। डेज एंड थीम से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को होता है। तो और ये अवार्ड दिया गया था बाय प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया था ये अवार्ड। टोटल अवार्ड जो इसमें दिया गया था कुल 48 था। अब देखिए वो 48 सेपरेट अवार्ड तो एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, आपसे ये पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स प्रेजेंटेड एट नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, तो उसका नंबर है 48। पहला प्राइज जीता काचीगुड़ा स्टेशन जो कि हैदराबाद के पास है, इसे दिया गया सबसे फर्स्ट प्राइज। बिल्डिंग कैटेगरी अवार्ड दिया गया अजमेर वर्कशॉप को, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे को। और कुल इंडियन रेलवे ने ही सबसे ज़्यादा अवार्ड जीता, 9 अवार्ड जीता। इंडियन रेलवे गॉट 9 अवार्ड्स एट नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये जो सेशन था मतलब एडिशन था 32वां एडिशन था राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। और ये कब होता? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स विच सिटी अलॉन्ग विथ न्यूयॉर्क टॉप द लिस्ट एज मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ इन द वर्ल्ड टू लिव इन? तो न्यूयॉर्क के साथ कौन सा शहर टॉप पे है जो सबसे महंगा शहर है रहने योग्य वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में? इंडेक्स एंड रैंकिंग में भी मैंने पूरा कवर किया है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें तो मुझे बार बार एक ही चीज़ ना रिपीट करना पड़े, तो इसलिए मैंने सारे टॉपिक के सेपरेट वीडियो बनाए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है सिंगापुर। सिंगापुर के साथ न्यूयॉर्क दोनों टॉप पे है एज द वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज टू लिव इन। ठीक है, तीसरे पे है तेल अवीव, तीसरा या फिर दूसरा के लिए, बट वो उसके जो चार्ट में है उसमें 3rd रैंक दिया गया तेल अवीव को। इजराइल में है तेल अवीव। चौथे नंबर पे है हांगकांग और 5वें नंबर पे है लॉस एंजलिस। भारत के शहरों की बात करें तो इनकी रैंकिंग है अहमदाबाद 165, चेन्नई 164 और बेंगलुरु 161। सबसे चीपेस्ट सिटी है रहने योग्य दमास्कस जो कि सीरिया में है।
172वां रैंक पे है, सबसे लास्ट। तो इससे ये पता चलता है कि कुल 172 शहरों का सर्वे हुआ और इंडेक्स रिपोर्ट निकाला गया। त्रिपोली 172, तेहरान 170, टूनिस सिटी 169, ताशकंद उज्बेकिस्तान में है 168। तो लास्ट के 5 भी आप याद रखिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। लास्ट के 5, टॉप के 5, तो ये लास्ट के 5 मैंने इंक्लूड कर लिया और टॉप के 5 भी सारे ऑप्शंस में हैं। और अगर हम बात करें EIU, तो इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। नेक्स्ट है, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री द WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स ड्रॉप टू डैश मंथ लो ऑफ 5.85% इन नवंबर 2022। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है सबसे निचले स्तर पे गया 5.85% पे, जो कि नवंबर 2022 में होता है। ये कितने महीनों में सबसे निचला था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 21 मंथ। 21 महीनों में ये सबसे निचले स्तर पे गया होलसेल प्राइस इंडेक्स, ड्रॉप टू 21 मंथ लो ऑफ 5.85% इन नवंबर 2022। The geographical indication GI tag certification is recognized by which international organization? तो GI टैग्स किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। भारत में अभी कुल दिसंबर 2022 में GI सर्टिफिकेशन दिया गया। तो दिसंबर एंड तक जो टोटल नंबर ऑफ GI टैग्स है भारत में 432 है, 432 है। और इसका लाइसेंस मतलब GI टैक्स का ऑथराइजेशन बस 10 साल तक रहता है, फिर से एप्लीकेशन भेजा जाता है रिन्यू कराने के लिए। तो 10 साल इसकी वैलिडिटी होती है GI टैक्स की। टॉप 5 स्टेट्स कौन कौन से सबसे ज़्यादा जहाँ GI टैक्स है? सबसे ज़्यादा कर्नाटका में 42 है, तमिलनाडु उसके बाद, केरल तीसरे नंबर पे, चौथे पे यूपी और पाँचवें पे महाराष्ट्र। सो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, यूपी, महाराष्ट्र टॉप 5 स्टेट्स हैविंग मैक्सिमम GI सर्टिफिकेशन आइटम्स एंड प्रोडक्ट्स। WTO की बात करते हैं तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? नगोजी ओकोंजो-इवियाला, जो कि नाइजीरिया की हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो WTO के डायरेक्टर जनरल नगोजी ओकोंजो-इवियाला। एस्टैब्लिश्ड ईयर 1995, हेडक्वार्टर का है जिनीवा में। नेक्स्ट है, विच IT डेवलप्ड ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर सिंधुजा टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वेव्स? तो समुद्री तरंग से बिजली पैदा करने का एनर्जी कन्वर्टर बनाया सिंधुजा ने। किस IIT ने बनाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, IIT मद्रास। सो IIT मद्रास हैज़ डेवलप्ड द वेव एनर्जी कन्वर्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वेव्स, जिसका नाम है सिंधुजा। ड्यूरिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, अ नेशनल मिशन ऑन सॉइल फार्मिंग was launched with an investment outlay of, इसका इन्वेस्टमेंट आउटले कितना था? 1584 करोड़, 1584 करोड़ था। और ये कब किया गया था? वर्ल्ड सॉइल डे के दिन, यानी कि 5 दिसंबर के दिन। ऑन 5 दिसंबर बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ये लॉन्च किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, अ नेशनल मिशन ऑन सॉइल फार्मिंग was launched with an investment outlay of 1584 crore. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्मांड डुप्लांटिस अ पोल वॉल्टर प्लेयर इज फ्रॉम विच कंट्री? वो किस देश के हैं, किस देश के लिए खेलते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्वीडन। देखिए इस खिलाड़ी का नाम क्यों आया? अब किसी खिलाड़ी का नाम पूछ देगा एग्जाम में, क्योंकि इन्हें अर्मांड डुप्लांटिस और एक अमेरिकन हर्डलर है सिडनी मैकलॉगिन, जो कि फीमेल खिलाड़ी हैं, इन दोनों को दिया गया अवार्ड वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर 2022। 2022 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार दिया गया बाय वर्ल्ड एथलीट। तो अर्मांड डुप्लांटिस एक मेल खिलाड़ी है जो कि स्वीडन के हैं, और पोल वॉल्टर हैं, और जो अमेरिकन हर्डल्स गेम खेलती हैं जिनका नाम है सिडनी मैकलॉगलिन। अब आपसे ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया भी दिया जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए, तो इनका नाम है सिडनी मैकलॉगलिन and Armand Duplantis won the World Athletes of the Year 2022. Question 24. How many Indian women featured added in Forbes 2022 annual list of the world 100 most powerful women? दुनिया की 100 सर्वश्रेष्ठ महिलाएं पावरफुल महिलाएं जो कि फोर्ब्स ने निकाला लिस्ट, तो भारत की तरफ से कितनी महिलाओं को शामिल किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 6। कुल 6 वेमेन को इंक्लूड किया गया। कौन कौन है वो 6? वो 6 हैं निर्मला सीतारमन, सोमा मंडल जो कि सेल की चेयरमैन है, मदाबी पुरी जो कि सेबी की चेयरमैन है, रोशनी नाडर
जो कि HCL की सह संस्थापक है, किरण मजूमदार शॉ जो कि बायोकॉन की मालिक है, फाल्गुनी नायर जो कि नायका की फाउंडर हैं। तो कुल 6 वुमेन को इंक्लूड किया गया। जो सबसे बेस्ट रैंक है वो फिनेंस मिनिस्टर का है, 36 रैंक, 36 रैंक है। बाकी सभी रैंकिंग का आपको याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कुल 6 महिला को इंक्लूड किया, उन 6 के नाम, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, रोशनी नाडर, मधाबी पुरी बुच, सोमा मंडल, किरण मजूमदार शॉ, फाल्गुनी नायर एंड निर्मला सीतारमन फिनेंस मिनिस्टर। और इन्हें चौथी बार, ये भी आप याद रखिए, इन्हें चौथी बार इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। 19, 20, 21, 22 लगातार 4 साल इन्हें इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। 36 रैंक इन्हें इस पर दिया गया है, 36 पोजीशन दिया गया है। और बात करें टॉप 3, तो टॉप 1 पे कौन है? उर्सुला वॉन डर लेyen जो कि जर्मनी की है, यूरोपियन कमीशन की हेड है ये। क्रिस्टीना लगार्डे फ्रांस की हैं। कमला हैरिस जो कि USA की वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो इन तीनों को टॉप 3 पे रखा गया है इन द फोर्ब्स 2022 एनुअल लिस्ट ऑफ वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में। तो ये था SBI PO मेंस करंट अफेयर्स का वीडियो सीरीज नंबर 2। आप प्रीवियस वीडियोस जो SBI क्लर्क मेंस के लिए वीडियोस हैं उन सारे वीडियोस को ज़रूर देखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो सीरीज़ जब तक चल रहा है बिफोर एग्ज़ाम, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो सीरीज़ लाऊँ।